नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्चुअस ट्यूब्स क्या होती हैं। ये एक ऐसा टर्म है, कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, एचएसजी एक्सरे उन्होंने कराया, उसमें पता लगा है कि ये सारी प्रॉब्लम है। तो इसका क्या मतलब होता है, किस हद तक ये प्रॉब्लम की सॉल्व की जा सकती है, क्या इसके साथ आप नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये आपकी बच्चेदानी और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर है। अब ये आपकी बच्चेदानी नली है। किसी भी वजह से अधिकतर रीजन प्रेशर ही होता है। प्रेशर के रीजंस बहुत सारे होते हैं। अगर इस बच्चेदानी पे बहुत सारा प्रेशर आ जाए तो जाहिर सी बात है, ये ट्यूब है, ये ट्विस्ट हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। और अगर ये ट्यूब ट्विस्ट होगी, टर्न होगी, तो आपको टॉर्चुअस ट्यूब्स वाली आपके साथ सिचुएशन होगी। अब टॉर्चुअस ट्यूब्स के साथ क्या आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपकी फेलोपियन ट्यूब्स है। आपके बच्चेदानी में फेलोपियन ट्यूब्स में यहाँ आके अंडा ओवरी से निकला, ओवरी से यहाँ आके उसने वेट किया। अब अगर आगे जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा तो कैसे ही स्पर्म्स यहाँ तक आएंगे। और अगर थोड़ा बहुत स्पेस मिला, आ भी गया, तो यहाँ से जब वो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, तो कैसे ही नीचे जाके इम्प्लांट होगा, क्योंकि रास्ता तो ब्लॉक हो गया ना। तो इस रास्ते के ब्लॉक होने की वजह से आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, आप कंसीव नहीं कर पाओगे। अगर टॉर्चुअस ट्यूब्स हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? प्रेशर, अधिक से ज्यादा प्रेशर जब इस ट्यूब पे पड़ेगा तो ये ट्विस्ट हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, से मरोड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर किसी भी वजह से पानी भर गया, हाइड्रोसैल्पिंग्स हो गया। हाइड्रोसैल्पिंग्स किन केसेस में होता है? अधिकतर टीबी के केसेस में होता है। यहाँ पे हर जगह पानी भरा हुआ है और सारी आसपास के ऑर्गन्स जो हैं, पीछे इंटेस्टाइन से सब आपस में चिपके हुए हैं, तब भी ऐसा हो सकता है। जो यूजुअली पेल्विक एडेशंस होते हैं, या तो टीबी के केसेस में होते हैं, क्लेमाइडिया और भी दूसरे तरीके के इन्फेक्शंस में होते हैं। यानी कि आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी है या जेनाइटल टीबी है, तो भी ऐसा हो सकता है। अब बच्चेदानी में कुछ यहाँ पे मासेस बन जाते हैं, एडिनेक्सल मासेस बन जाते हैं, तो भी ऐसा हो जाता है। कभी कभी ट्यूमर्स यानी कि कैंसर के केसेस में भी ऐसा हो जाता है। जब ट्यूब ट्विस्ट हो जाएंगी तो आपको सिम्टम्स क्या महसूस होंगे? आपको सिम्टम्स में बहुत दर्द होगा। दर्द कितना होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कितना, किस प्रकार से, कैसे ट्यूब ट्विस्टेड है। अगर 2-3 टर्न आए हुए हैं तो बहुत दर्द होता है। जितना ज्यादा इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, सारे इन्फेक्शन के साइनो सिम्टम्स होंगे, आपको बुखार आ सकता है, सारे सिम्टम्स होंगे। पोस्ट कोइटल पेन यानी कि संबंध बनाने के बाद दर्द हो सकता है, महीना आते वक्त दर्द हो सकता है, ये सारे आपको सिम्टम्स होते हैं। हालांकि ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, ये मैक्सिमम जितने भी आपके इन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सब में यही होता है ना। संबंध बनाने का दर्द होना, ब्लीडिंग के समय यानी कि मेंसेस आते वक्त दर्द होना, पेट में निचले हिस्से की तरफ हल्का हल्का दर्द बने रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स में आता है। हमें केस हिस्ट्री देखकर इवैल्यूएट करना होता है कि केस किस डायरेक्शन में जा रहा है, टॉर्शन है या नहीं है। इसके लिए जांच कराना भी बहुत आवश्यक होता है। एक एक्सरे, एचएसडी का एक्सरे कराया जाता है, जिसमें टॉर्शन पता लग जाता है कि टॉर्शन है या नहीं है। कई बार अगर आपको आपके डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपिक इन्वेजन के लिए सजेस्ट किया है कि हम दूरबीन से डाल के देखेंगे, जांच करेंगे, देखेंगे पेटेंट है या नहीं है, तो आप वो जांच करा सकते हैं। अगर डॉक्टर ने इन्वेजन किया है, आपके शरीर के अंदर घुस गया और उस समय उसको ये फील हुआ कि इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, ट्विस्ट को वापस अनटर्न कर सकते हैं, या ये कोई भी ऐसी चीज जो खोली जा सकती है ना, रास्ता खोला जा सकता है, वो उस टाइम पे आपका सर्जन जो होता है, जो डॉक्टर होता है, वो कर देते हैं। अगर फिर भी हमने टेस्ट किया, हमें पता लगा है, पहले ही पता है कि हाइड्रोसल्फिंग्स का केस है, तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। दवा, पानी को सुखाने के लिए, पस को सुखाने के लिए दवा दी जाती है। तो केस किस डायरेक्शन का है, क्या रीजन है, क्या हिस्ट्री है, उसके हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लगभग मैक्सिमम केसेस होम्योपैथिक मेडिसिन से सॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत होती है जहाँ सर्जिकल इन्वेजन करने की जरूरत होती है, अधिकतर ऐसा कैंसर्स में होता है, यानी कि अगर कोई भी कैंसर है तो उसमें सर्जिकल इन्वेजन होना जरूरी है, सर्जिकली उसको रिमूव करना जरूरी है। तो ऐसे केस, ऐसे करके डिसाइड किया जाता है कि ऐसे पेशेंट में आगे नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा।
अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम है तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कांटेक्ट करिए। हम आपको पूरी तरह गाइड करेंगे कि आगे क्या आपको जांच करानी चाहिए, कैसे-कैसे आप नॉर्मली और नेचुरली कंसीव कर सकते हैं और उसकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, सही गाइडेंस, सही प्लान ऑफ ट्रीटमेंट के साथ आपका केस सॉल्व हो सकता है। थैंक यू।